अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप लोग सेहतमंद रहें, खुश रहें। तो जी आज हम लेकर आए हैं ज़रताशा और उमर की फुप्पो को ग्लोबल विलेज। तो जी शाम में हम निकल चुके थे और पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था ग्लोबल विलेज में। तो हमारे साथ थे हस्बैंड के दोस्त और उनकी वाइफ़। माशाल्लाह इतना बड़ा है ग्लोबल विलेज कि हर कंट्री को कवर करना बड़ा मुश्किल था। तो हमने बाहर से देखना स्टार्ट किया और उसमें भी हमें बहुत टाइम लग गया। तो जैसे ही हम ग्लोबल विलेज में एंटर हुए तो तुर्की की आइसक्रीम, जो कि एक मुनफरिद अंदाज में पेश की जाती है, वो हमने ली नन में। जी तो बच्चों ने आइसक्रीम खानी थी लेकिन वो आगे नहीं आ रहे थे लेने के लिए। तो फिर दोनों दफ़ा मेरी नन जो हैं वो गई और बच्चों के लिए लेकर आई। तो दो दफ़ा उनको इस मुख्तलिफ़ और मुनफरिद अंदाज में आइसक्रीम पेश की गई। उसके बाद आई मेरी टर्न। तो मैं तो ये समझ रही थी कि जनाब मैं तो पकड़ लूँगी आइसक्रीम कोन को, लेकिन माशाल्लाह इन लोगों की ऐसी ट्रिक होती है कि मैं नाकाम हो गई और मैं चाहते हुए भी उनकी आइसक्रीम कोन को एक दफ़ा भी नहीं पकड़ पाई। तो बड़ा ही इन लोगों का एक अच्छा और मुख्तलिफ़ अंदाज़ है आइसक्रीम देने का। तो जब देखें, जब मेरी टर्न आई तो मैंने क्या किया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रही, हर बार नाकाम रही। और फिर ऐसा हुआ कि अचानक ही जो है पूरी आइसक्रीम जो है वो मेरे सामने पेश कर दी गई, जो कि मेरे लिए बहुत सरप्राइज़ था। आप भी देखें, ये देखें, ये सारी आइसक्रीम को जमा करेंगे और मैं ये समझूंगी कि शायद ये मुझे कौन पकड़ाएंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा और उन्होंने इतनी बड़ी आइसक्रीम जो है वो मेरे लिए पेश की कि मैं एकदम से डर गई और पीछे हट गई। तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया था कि पूरी आइसक्रीम जो है वो आपके सामने पेश की जाए। तो खैर इसी अंदाज में उन्होंने हमें आइसक्रीम दी और हम लोग आगे बढ़ गए। आइसक्रीम लेने के बाद फिर हम आगे गए और देखना शुरू किया ग्लोबल विलेज। साथ साथ हम आइसक्रीम खाते रहे और ग्लोबल विलेज घूमते रहे। इनका एक टर्की गाना भी लगा हुआ था, बहुत ही मज़े का था, अच्छा था। लेकिन क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा तो मैंने इसलिए साउंड बंद कर दी। लेकिन बहुत ही बैकग्राउंड में बहुत ही अच्छा जो है वो उन्होंने म्यूज़िक चलाया हुआ था। पापा चला गया। उमर खान, वाओ, आपने बोला ना ऐसे चाहिए। छोड़ दे भाई, बना 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 बना।
जी, तो हमारी लक भी अच्छी थी कि हमें फायरवर्क भी थोड़ा सा देखने को मिल गया। इसके बाद स्टेज परफॉर्मेंस थी, टाइम से जो है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के जो टैलेंटेड लोग हैं वो अपना मतलब जो भी फ़न था उसका मुज़ाहरा कर रहे थे स्टेज पे। बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त म्यूज़िक लगा हुआ था माशाल्लाह से। यहाँ पे ज़रताशा अपने पापा के साथ, उमर अपने पापा के साथ। तो घूमते घूमते मेरी नंद जो थी वो पाकिस्तान की जो चीज़ें थी वो देखने के लिए जब अंदर गई तो यहाँ पे पश्तो सॉन्ग लगे हुए थे और एज़ यूजुअल वो पश्तो हैं, पठान हैं, फैमिली से बिलोंग करती हैं मेरी नंद। मेरे इन लॉज जो हैं वो पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो फिर यहाँ सुनने के लिए खड़ी हो गई। और यहाँ हाथ से कालीन भी बुना जा रहा था। उसके बाद आ गई जनाब वो घड़ी जहाँ पे झूले, और इस झूले में जो हैं वो उमर और ज़रताशा की फुप्पो बैठी थी, जिसे देख के ही हम जो थे बहुत डर रहे थे, लेकिन वो इतने खुशी गईं और इतनी खुशी आई, उनको बहुत मज़ा आया। एक और राइड भी उन्होंने आगे जाके ली, वो भी बड़ी ख़तरनाक थी देखने में, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। तो उनको बहुत शौक़ था इस तरह के झूलों में बैठने का, तो वो बैठी और उन्होंने इंजॉय किया। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस कदर ये घूम के बंदे को बिल्कुल उल्टा कर देता है। तो ये चीज़ जो है देख के बंदे को बहुत खौफ आता है कि ये पूरा उल्टा हो गया था कि आपका सर नीचे और टांगें ऊपर हो गई। तो वो चीज़ जो है वो देख के बहुत डर लगता है, और जो बैठने वाले होते हैं वो भी डरते हैं उस टाइम पे, लेकिन खैर एंजॉय। ये देखें ये पूरा उल्टा हो गया, ये चीज़ ये बहुत ख़तरनाक, ये देखें राउंड एंड राउंड। तो खैर माशाल्लाह उन्होंने एंजॉय किया उन्होंने, तो बस उनको ही हम लेकर आए थे एंजॉय करवाने के लिए। तो वो खुश हुई तो फिर हम भी खुश हो गए। हमने कहा चले भाई आप खुश हैं तो फिर हम खुश हैं, बैठे हैं जिस झूले में बैठना है आपने। तो फिर वो एक और ख़तरनाक, मेरी नज़र में ख़तरनाक झूला था, उसमें बैठी थी, वो तार वाला था और वो राउंड घूम रहा था। उसको भी देख के बड़ा खौफ आ रहा था, लेकिन खैर उन्होंने एंजॉय किया। और ये आ गई पप्पो हंसती मुस्कुराती वापस। उसके बाद फिर हम अंडोला कहते हैं, कुछ इस तरह का ही कहते हैं मेरे ख्याल से, जो बड़ा सा रिंग होता है, मेरे ख्याल से हम अंडोला कहते हैं उसे। तो उस पर जाके हम बैठे, तो जब जैसे ही हम बैठे तो फिर पूरा ग्लोबल विलेज वहाँ पे नज़र आ रहा था। ये देखें उसमें बैठ के पूरा ग्लोबल विलेज जो है वो हमें नज़र आ रहा था। तो ये मेरी पसंद की राइड थी, मतलब अंडोले में बैठना मुझे पसंद था शुरू से ही। तो मैंने काफ़ी टाइम से 8 साल से मैं यहाँ दुबई में हूँ, तो मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी, बहुत एंजॉय किया। और पूरा ग्लोबल विलेज देखें यहाँ से बैठ के नज़र आ रहा था, रोशनियाँ ही रोशनियाँ, जगमगाता ग्लोबल विलेज। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि एक और दफ़ा जाऊँ, क्योंकि ये मार्च तक है, मार्च अप्रैल तक है, इसके बाद ही बंद हो जाएगा, 6 महीने के लिए खुलता है। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि बच्चों को लेके फिर मैं जाऊँ यहाँ पे और एक दफ़ा आपको इसकी सैर करवाऊँ। तो जब तक हम अंडोले में बैठ के वापस आए तो उमर और ज़रताशा अपने बाबा के साथ थे। तो उनके बाबा ने वीडियो उनकी बनाई थी, उमर डांस कर रहे थे और ज़रताशा जो थी वो अपने बाबा से नाराज़ हो गई थी किसी बात पे, तो वो अपने बाबा से दूर जाके खड़ी हो गई। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करते हैं, देखें कि ज़रताशा जब नाराज़ होती हैं तो इस तरह नाराज़ होती हैं, कट्टी क्यूट माशाल्लाह। तो ये वो झूला आ चुका है जिसमें ज़रताशा और उमर की फुप्पो बैठी थी। तो ये स्टार्ट होगा, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, मैंने कहा शायद आएंगी और डरी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हंसती हंसती गई थी और हंसती हंसती वापस आई थी। तो मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा इसका मतलब है कि ये जो है माशाल्लाह इस मामले में अच्छी हैं कि ख़तरनाक झूलों में आराम से बैठ सकती है, मैं नहीं बैठ सकती, मेरा सांस रुकता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बस, अल्लाह माफ़ करे मुझे कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं, मतलब मैं नहीं कर पाती, मैं अंडोले में ही बैठ के खुश हो गई थी बस।
बाद हम जा रहे हैं। ओ ये सोनी पुप्पो आ रही है। आप लोगों को बच्चे के साथ जरूरी है। यस तो हम अब आ गए थे यहाँ पे बच्चों को लेके इस राइड पर, क्योंकि इस यहाँ पे बड़े भी बैठ सकते हैं, बच्चे भी बैठ सकते हैं। तो जरताशा के साथ जो थी वो उनकी फुप्पो बैठी थी और मेरे साथ जो हैं वो उमर बैठे थे। फाइनली कंप्लीट होती है हमारी ग्लोबल विलेज की आउटिंग। हम लोगों ने बाहर से जो है इसको कवर किया है, क्योंकि अंदर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की कंट्रीज़ को जाके थोड़ा सा हमने देखा था, क्योंकि हर पूरी कंट्री की जगहों के बारे में जानना और वहाँ देखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत बड़ा है। तो इसके लिए कम से कम आपको 4 से 5 जो हैं विज़िट करने पड़ेंगे। यहाँ पे बार बार आपको आना पड़ेगा, तभी आप हर कंट्री के अंदर जाके उनकी चीज़ें शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं था, तो एक ही दिन हमने देखना था, तो हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी देख पाएँ हम, जो भी हम यहाँ एंजॉय कर पाएँ वो कर सकें। तो माशाल्लाह से राइड्स ली, एंजॉय किया और आते हुए फिर हमने खाना खाया था बाहर। कम से कम हमें बज गए थे 1 बज गया था, तो हमने बाहर KFC खाया था। तो वो मैं कवर नहीं किया क्योंकि बच्चे बहुत थक गए थे, हम सब बहुत थक गए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये ग्लोबल विलेज की सैर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आउटिंग नंबर 4 ये कंप्लीट हो चुकी है। आउटिंग 5 जो है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी थी पहले आपसे। सिटी वॉक दुबई, फर्जी कैफ़े गए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग आउटिंग नंबर 6 में गए थे डिनर विद फैमिली, मंदी और मदफून खाने के लिए। तो वो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।